जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस पवित्र वाणी को सुन रहा है, उनकी जिंदगी में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सारे दुख दर्द दूर हों। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति और विचारों को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी सुंदर बनाएगी। साथ ही अगर आपका हृदय सच्चे कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में राधे कृष्ण का अलौकिक प्रकाश ले आए। यदि आप हमारे हार एक सबक है जो खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। जिंदगी में जो चाहते हो वह आसानी से नहीं मिलता, पर यह भी सच है कि जो चाहते हो वह आसान नहीं होता। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो छोटी सी मुसीबत में डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ के पास कुछ ना हो फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। संकट में धैर्य रखना आधी जंग जीतने जैसा है। तनाव से सिर्फ समस्याएं पैदा होती हैं। समाधान के लिए मुस्कुराना जरूरी है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए तुम तरस रहे हो वह तुम्हारी एक झलक के लिए तरसे। लोग रिश्ते तो छोड़ देते हैं पर जिद नहीं छोड़ते। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशी दूसरों की मर्जी पर टिकी हो। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हो। जो दिल से बात करता हो उसे दिमाग से जवाब मत दो। चाहे झगड़ो चाहे लद्दद हो, पर अपने परिवार से अलग होने की न सोचो, क्योंकि टूटे हुए पत्तों की कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफ में ही कुछ सीखता है, सुख में तो वह पुराने सबक भूल जाता है। बच्चे का खाना पीना पहनना उसकी मां देखती है। हमें क्या मिलेगा यह भगवान तय करते हैं। सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, पर भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। मृत्यु का घाव उतना गहरा नहीं जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो पर किसी की इज्जत मत उतारो। जो अकेले में रोकर चुप हो जाता है और अपना दर्द छुपा लेता है वही आज का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी टूटने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट भी उठा ले जाते हैं। प्रेम एक कीमती तोहफा है, इसे सस्ते लोगों से उम्मीद मत करो। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, चाहे कितनी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। हम खुद को खो देते हैं और भगवान को ढूंढते हैं। धैर्य रखने वाला सब कुछ पा सकता है। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ गलत करना हो, वरना प्रेम से सब कुछ हासिल हो सकता है। भगवत गीता कहती है कि जितनी जल्दी जिम्मेदारी लो उतनी जल्दी सफल हो। इंसान को इंसान की नजर से देखो। 2 शब्द ही सही पर प्यार से बोलो। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, पर खुद को समझना जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वे सामर्थ्य भी बढ़ाते हैं ताकि इंसान और बुद्धिमान व ताकतवर बने। अच्छा वक्त आने पर इंसान सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्याओं से हार मत मानो। हो सकता है किसी समस्या में तुम्हारी बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी होगी। समय की कीमत न समझी तो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। यह 6 बातें कभी भी किसी को न बताएं। पहली, अपनी निजी बातें। दूसरी, दूसरों के भेद। तीसरी, अपने परिवार की परेशानियां। चौथी, आपके व्यक्तिगत रिश्ते। 5वीं, आपके डर और कमियां। 6ठी, आपके सपने और उद्देश्य। जिन लोगों की सोच ऊंची होती है उनकी जिंदगी में ही मुश्किलें ज्यादा आती हैं। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसके अच्छे विचार हैं। धन और ताकत किसी को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन सकारात्मक विचार हमेशा अच्छे कर्मों की प्रेरणा देते हैं। भाग्य कभी धोखा नहीं देता। धोखा तो वे लोग देते हैं जिन पर हम जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से बनाए रिश्ते कभी टिकते नहीं,
और प्रेम से बने रिश्ते कितना भी तोड़ने की कोशिश करो कभी टूटते नहीं। वह व्यक्ति सही मायने में बुद्धिमान है जो गुस्से में भी अनुचित शब्द नहीं बोलता। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें क्योंकि वे आपके शब्द बनते हैं। शब्दों पर काबू रखें क्योंकि वे आपके कर्म बनते हैं। कर्मों पर नियंत्रण रखें क्योंकि वे आपकी आदत बनते हैं। आदतों पर काबू रखें क्योंकि वे आपका चरित्र बनाते हैं। और चरित्र पर नियंत्रण रखें क्योंकि वही आपका भाग्य बनता है। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुने। गलतियां वही करता है जो मेहनत करता है। बेकार लोग तो दूसरों की बुराई करने में ही जिंदगी गंवा देते हैं। सम्मान इंसान का नहीं, जरूरत का होता है। जरूरत खत्म, सम्मान खत्म। बोलना सीखें वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इतना ही उड़ें कि जमीन साफ दिखे। केवल वही लोग आपकी कदर करते हैं जो आपकी खामोशी को भी समझ सकें। चिंता उतनी करें जितनी जरूरी हो, इतनी नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाए। आप अपने शब्दों को कितनी भी समझदारी से बोलें, सुनने वाला अपनी समझ और मानसिकता के हिसाब से ही उसका अर्थ निकालेगा। यकीन माने, जो आपको भूल गया है वह भी याद करेगा। बस उसके स्वार्थ के दिन आने दें। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने बूते जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ अर्थियां उठती हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर का हस्ताक्षर है। इसे न आंसुओं से धोएं, न क्रोध से मिटने दें। कोई भी व्यक्ति जन्म से मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो हर समय दुख का रोना रोता है, उसके पास बड़ा सुख भी आकर लौट जाता है। जिसके पास आशा और विश्वास है, वही जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होता है। सभी अपने नहीं होते, यही हकीकत है। कितने अजीब हैं इस दुनिया के लोग, खिलौने छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों पर बात करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर, और छोटा दिमाग लोगों की चुगली करता है। बन सके तो चलिए बिना किसी देरी के इस पवित्र यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया की नजरें तुम्हें चुभने लगें तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। कोई तुम में कमी निकालेगा, कोई तुम्हारा हौसला तोड़ेगा। दुनिया का काम ही है पीछे खींचना। तुम्हें आगे बढ़ता देख दूसरों को तकलीफ तो होगी ही, लेकिन तुम्हें उन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। इंसान अपनी गलतियों का सबसे बड़ा वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियों का तुरंत जज। पर वह यह नहीं समझता कि दुनिया का कटु सत्य यही है, चाहे कितना भी धन कमा लो, अंत में शोक पत्रिका में सिर्फ निधन ही लिखा जाएगा। इंसान की आदत भी विचित्र है। भगवान से वह करोड़ों की इच्छाएं रखता है, लेकिन मंदिर में जाता है तो जेब में सिक्का तलाशता है। इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदलता। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। हर किसी के पास जुबान होती है, लेकिन कमाल तो वही करते हैं जो अपनी जुबान को संभालते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम। यही वजह है कि सच का साथ देने वाले इस दुनिया में अक्सर अकेले रह जाते हैं। रिश्तों की बात करें तो लोग आधा वक्त अनजान लोगों को प्रभावित करने में और आधा वक्त अपनों को नजरअंदाज करने में बिता देते हैं। इस दुनिया में सावधान रहो। यहां लोग तुम्हारी खुशियां छीन कर पूछते हैं, खुश हो? फलदार वृक्ष और गुणी व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख कभी नहीं झुकते। पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा बेकार हो जाता है। दूसरों को रुलाकर जो हासिल किया वह आंसुओं के साथ ही खो जाएगा। मन की शांति से बड़ी इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। पैरों के डगमगाने पर सबकी नजर पड़ती है, लेकिन सिर पर कितना बोझ है यह कोई नहीं देखता। जरूरत में बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना क्यों न हो दे ही देता है। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं जितना हम खुद को समझते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद देती है। आज के दौर में वही सुखी है जो दूसरों से नहीं, खुद से
मतलब रखता है। जो मुश्किल रास्तों को चुनता है वही बेहतर बनता है। जब बुरा वक्त आता है तो वे लोग भी तुम पर हावी होने लगते हैं जिनकी तुमसे बात करने की हैसियत नहीं थी। उसी से बात करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं ही किसी के पीछे पड़कर खुद को अपमानित न करो। जिंदगी ने एक सबक सिखाया है, दोस्ती करो, प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो। किसी की जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। हम सबकी असलियत जानते हैं, खामोश हैं पर अंधे नहीं। जिनका दिल दूसरों का दिल रखने की कोशिश करता है अक्सर वही टूटता है। यह सच है, जो दर्द छुपाना सीख गया उसने जीना सीख लिया। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें बड़े दुख भी मिलते हैं। अगर वक्त एक सा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ नेक काम ऐसे भी करो जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो। जीवन मिलना भाग्य है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही समय पर कबूल होती हैं। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखो क्योंकि वही तुम्हारी हकीकत बनती है। अगर नीयत साफ हो तो नसीब कभी खराब नहीं होता। वक्त बनाने वाले को थोड़ा सा वक्त दो, वह तुम्हारा वक्त बदल देगा। जीवन में कर्म का कोई निश्चित मेन्यू नहीं होता। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। मन में विचारों का जाम जितना कम होगा, जीवन का सफर उतना ही सरल होगा। मन का झुकना आवश्यक है क्योंकि केवल सिर झुकाने से ईश्वर नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं। दरवाजा खराब हो सकता है परंतु जीवन नहीं। जीत का असली आनंद तब मिलता है जब सभी आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। यदि आप उन चीजों या परिस्थितियों से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का अफसोस होगा। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है। बुरा समय गुजर जाता है, बस ईश्वर हमारी धैर्य की परीक्षा लेता है। चेहरे पर मुस्कान का मतलब यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह ईश्वर पर अटूट भरोसा है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो दो बातें याद रखें, जो खोया उसका शोक नहीं, जो पाया वह किसी से कम नहीं। खराब सेहत इंसान को उतना कमजोर नहीं करती जितना नकारात्मक विचार थका देते हैं। हम कितने सही या गलत हैं यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को मन में प्रवेश न करने दें, क्योंकि यही वह चीज है जो आत्मविश्वास को कमजोर करती है। सफलता कुछ नहीं, बस एक असफल व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। आपके खिलाफ कही गई बातों को चुपचाप सुन लें। विश्वास करें, समय उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हैं, आईना बने रहें। चिंता उन्हें करें जिनका चेहरा खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय में एक काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो, बाकी सब भूल जाओ। अपनी छोटी छोटी कमियों को सुधारें, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी जहाज को डुबो सकता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस उनसे दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। जो इंसान गुस्से में या रोते हुए सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू सच बोलने को मजबूर करते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि जितना गहरा लगाव उतना ही गहरा घाव। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां न झुकें, जहां सम्मान न हो वहां न रुकें। अकेले चलना सीखें, क्योंकि कितना भी सच्चा सहारा हो वह एक दिन अपनी औकात दिखा देता है। जीवन के आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं, इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखें। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर पराये क्या साथ देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को खोज लेते हैं तब दुनिया आपको खोजती है। जीने का एक ही तरीका रखें, जो आपको न समझे उसे नजरअंदाज करें। सच कहा गया है कि जो इंसान हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहता है
वह आपका मूल्य कभी नहीं समझेगा। अकेले ही अपनी दर्द भरी जिंदगी से लड़ना पड़ता है। ताने तो सब देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहकर साथ दे, उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा करें कि आपके माता पिता प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म ऐसी संतान देना। किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि आपके पास भी वही दिल है। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जीवित रखें। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन, कब, कितना हमारा है, यह समय ही बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, ईश्वर उनकी मुस्कान कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका लगाव और विश्वास है। परिवार का मतलब एक साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और परवाह करना है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। किसी की इतनी परवाह न करें कि वे लापरवाह हो जाएं। सबसे अच्छा तोहफा यही है कि किसी की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। जब आपके खास लोग दूर होने लगें, समझ लें कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। दिल इंसान के शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा है। अगर वह साफ न हो तो चमकता चेहरा बेकार है। जिंदगी ने यह सिखाया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बोलने का अंदाज बदल जाता है। भगवान से कुछ मांगना हो तो सिर्फ भगवान को मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम किसी से तब तक झगड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद रखते हैं। जिस दिन यह उम्मीद खत्म हो जाती है, झगड़ा भी खत्म हो जाता है। बात छोटी सी है, पर सच है कि रिश्तों को सबसे ऊपर रखो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। अक्सर झूठ बोलने वाले की बातें मीठी होती हैं और सच्चा इंसान कड़वा बोलता है। बात संस्कार और स्वभाव की होती है, वरना जो सुन सकता है वह बोलने की काबिलियत भी रखता है। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, गलतफहमी और अहंकार उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम मिलने से पहले ही मुस्कुरा लेते हैं। न इतने कड़वे बनो कि कोई तुम्हें ठुकरा दे, न इतने मीठे बनो कि कोई तुम्हें निगल जाए। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अहंकार न पालें, क्योंकि समय के सागर में कई सिकंदर डूब चुके हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहें। पहली, जहां आपके शब्दों की कदर न हो। दूसरी, जहां बोलने के बाद पछतावा हो। तीसरी, जहां आपके शब्द किसी का दिल दुखाएं। चौथी, जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। और पांचवी, जहां समझदार सुनने वाला न हो। किसी का दुख देखकर अगर आपको भी दुख होता है तो समझ लें कि आपकी आत्मा में ईश्वर का वास है। सिर्फ सुकून की तलाश करें, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न किसी को दुख चाहिए, न ही किसी को कम चाहिए। जिनके इरादे साफ होते हैं, अक्सर लोग उनके ही खिलाफ हो जाते हैं। जो आपसे तंग आ जाए उसे छोड़ दें, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनना। झूठ की मांग ज्यादा दिन नहीं टिकती, सच ही अंत तक साथ देता है। प्रभु श्री राम ने परिवार में विरोध झेला, भगवान कृष्ण ने समाज से बहुत कुछ सहा। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप इनसे ऊपर उठेंगे तभी आपका नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी सच्ची खुशी नहीं पाते, इसलिए इतना सक्षम बने कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। मित्रों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।